जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल SVS जीके हब पर। तो आज के वीडियो में हम लोग कुछ 35 क्वेश्चन पढ़ेंगे, जिसमें से आपके 30 क्वेश्चन जो हैं वो जीके जीएस के हैं और साथ ही साथ 5 प्रश्न जो हैं वो आपके नए पैटर्न पर आधारित मई के महीने में जो पूछे गए RRB NTPC के क्वेश्चन हैं वो मैथ्स के क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसमें आपके केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, मिक्स्ड स्टैटिक जीके और साथ ही साथ मैथ्स के 5 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो चलिए शुरू करते हैं जीके के प्रश्न से। पहला प्रश्न है, मनुष्य की सामान्य रक्त समूह प्रणाली क्या है? यानी कि कौन कौन से ब्लड ग्रुप मनुष्य में पाए जाते हैं। ऑप्शन में दिए गए हैं ABO, XYZ, RBC, WBC। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। A, B और O ये एक रक्त का ब्लड का ग्रुप का नाम है। बाकी RBC और WBC हमारे ब्लड में पाए जाते हैं, न कि ये ब्लड ग्रुप हैं। अगला प्रश्न है, एक परमाणु की 3 आधारभूत अवयव कौन कौन से हैं? ऑप्शन में दिए गए हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा आयन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन, प्रोटियम, ड्यूटेरियम तथा ट्राइटियम और तीसरा है प्रोटॉन, न्यूट्रॉनो तथा आयन, आयरन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से मिलकर परमाणु बने हुए हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रुधिर में श्वेत कणिकाओं की अत्यधिक मात्रा को क्या कहा जाता है? श्वेत कणिका यानी कि किसको? WBC के बारे में बात हो रहा है। तो जब WBC की मात्रा ज़्यादा होती है तो उसे ल्यूकेमिया बोला जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। और इसी ल्यूकेमिया का दूसरा नाम जो होता है वो क्या होता है? ब्लड कैंसर भी इसे बोला जाता है। ब्लड कैंसर या ल्यूकेमिया बोलते हैं। अगला प्रश्न है, एड्स रोग का कारक क्या है? एड्स जो है AIDS जिसे बोला जाता है। A फॉर क्या होता है? एक्वायर्ड, I फॉर इम्यून, D फॉर डिफिशेंसी और S फॉर क्या हो जाता है? सिंड्रोम। तो ये एक वायरस से होने वाला बीमारी है और उस वायरस का नाम क्या है? HIV। ठीक है, तो कारक ही पूछ रहा है तो कारक क्या हो जाएगा? वायरस हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दांतों में पाई जाने वाली सबसे कठोर वस्तु क्या है? ऑप्शन में दिए गए कैल्शियम, इनेमल, डेंटिन या बोन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इनेमल जो होता है वो दांत में पाई जाने वाली सबसे कठोर वस्तु है। अगला प्रश्न है, ड्राई आइस क्या है? ड्राई आइस किसे बोला जाता है? तो ड्राई आइस जो है वो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को बोला जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न देखते हैं, 5 नदियों की भूमि के नाम से कौन सा राज्य जाना जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये जीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो 5 नदियों की भूमि कहा जाता है पंजाब को। पंजाब ऑप्शन ए में दिया गया है, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सिरके में क्या होता है? सिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एसिटिक अम्ल होते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विलियन किसे कहते हैं? विलियन जिसे हम लोग सॉल्यूशन भी बोलते हैं। तो सॉल्यूशन किसे कहा जाता है वो पूछ रहा है प्रश्न में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ का समांगी मिश्रण होता है, यानी कि समान मात्रा में उनका मिश्रण होता है, तो वो क्या कहलाते हैं? विलियन कहलाते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 या अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण। अगला प्रश्न है, LPG का पूर्ण रूप क्या होता है? तो LPG का पूरा नाम क्या होता है? L फॉर हो जाता है लिक्विफाइड, P फॉर पेट्रोलियम और G फॉर गैस। अब लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस देखते हैं किस ऑप्शन में? ऑप्शन ए में दिया गया, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पौधे किस प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं? पाचन, जलन, प्रकाश संश्लेषण या अपचयन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा पौधे अपना भोजन को बनाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कीटभक्षी पौधा है? कीटभक्षी पौधा का मतलब क्या हुआ? जो फूड के रूप में क्या करते हैं? इंसेक्ट्स को खाते हैं, कीड़े मकोड़े को खाते हैं। तो ऐसे प्लांट्स को कीटभक्षी पौधा बोला जाता है। ऑप्शन में दिए गए गुलाब, मटर, घटपर्णी या अमरबेल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, घटपर्णी जो होता है वो एक कीटभक्षी पौधा का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन घाव को भरने में सहायक होता है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन बी या विटामिन के। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, विटामिन सी जो है वो घाव को भरने में मदद करता है। इसमें कोलेजन होते हैं और विटामिन के जो होता है वो ब्लड को क्लॉट करता है, यानी कि रक्त को थक्का जमाने में मदद करता है, लेकिन घाव को भरने के लिए विटामिन सी काम करता है।
अगला प्रश्न है, बर्फ जल पर तैरती है क्योंकि। बर्फ देखते हैं कि जल में डालने पे वो क्या होता है, तो ऊपर फ्लोटिंग करने लगता है, तो वो किसके कारण होता है, तो वो होता है इसका घनत्व जो है जल के घनत्व से कम होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे किसानों का मित्र कहा जाता है, सुअर, गाय, कुत्ता या केचुआ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, केचुआ को, क्योंकि जो भी खेती करते हैं किसान लोग तो मिट्टी के क्षय होने से बचाने में मदद कौन करता है, केचुआ करता है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी लेंस की क्षमता किससे व्यक्त की जाती है, यानी कि लेंस की क्षमता को किससे मापते हैं, तो लेंस की क्षमता को डायोप्टर में मापते हैं। डायोप्टर ऑप्शन सी में दिया गया, राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न है, कपास के पौधे के किस भाग से कपास का रेशा निकाला जाता है, जड़ से, तना से, पत्ती से या बीज से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बीज से किया जाता है। अगला प्रश्न है, किस तत्व के कारण मनुष्य में एनीमिया होता है। एनीमिया यानी कि जिसे खून की कमी भी बोला जाता है, तो खून में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो वो पाया जाता है आयरन, जिसे हम लोग लोहा बोलते हैं। तो देखिए आयरन ऑप्शन सी में दिया गया, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, जिसका सिंबल Fe होता है। अगला प्रश्न है, सोडियम कार्बोनेट किसे भारी जल कहा जाता है। ऑप्शन में है बर्फ, आसुत जल, ड्यूटेरियम ऑक्साइड या इनमें से कोई नहीं। तो भारी जल ड्यूटेरियम ऑक्साइड को बोला जाता है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, जिसे D2O लिखा जाता है। अगला प्रश्न है, सीने बार किसका प्रमुख अयस्क है, लोहा का, पारा का, चांदी का या तांबा का। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ये पारा का एक प्रमुख अयस्क है। अगला प्रश्न देखते हैं, दही का जमना कौन सी प्रतिक्रिया है, भौतिक प्रतिक्रिया, रासायनिक प्रतिक्रिया, उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो दही का जमना एक रासायनिक प्रतिक्रिया है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि एक बार जब दूध से दही बन जाता है तो वापस उसी फॉर्म में उसे परिवर्तित नहीं किया जा सकता है, तो इस कारण से यह एक रासायनिक प्रतिक्रिया है। अगला प्रश्न है, सार्स क्या है। तो सार्स एक विषाणु द्वारा फैलने वाली बीमारी है, विषाणु द्वारा, इस जगह पे विषाणु हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रक्त किस प्रकार का उत्तक है, पेशी उत्तक, संयोजी, तंत्रिका या उपकला। तो रक्त एक संयोजी उत्तक है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, संयोजी उत्तक। अगला प्रश्न है, मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली क्या है, पिया मीटर, एर्क्वेनाइड, ड्यूरामीटर या मीटर। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, ड्यूरामीटर जो है वो मस्तिष्क का सबसे बाहरी हिस्सा कहलाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है, स्पाइनल कॉर्ड, हाइपोथैलेमस, थायराइड या पिट्यूटरी। जिसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, हाइपोथैलेमस। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, केइमोट्रिप्सिन या टाइलिन। तो एंजाइम जो लार में पाया जाता है वो कहलाता है टाइलिन, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला है, रक्त में ऑक्सीजन ले जाने वाला पदार्थ कौन सा है, प्लेटलेट, ग्लूकोज, हीमोग्लोबिन या एंजाइम। तो हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन को ले जाने का काम करता है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला है, मनुष्य में रक्त समूहों की खोज किसने की, लैंडस्टीनर, चार्ल्स डार्विन, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग या लुई पास्चर। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, लैंडस्टीनर के द्वारा ब्लड ग्रुप की खोज की गई थी। अब मैथ्स के क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो देखिए मैथ्स का पहला क्वेश्चन है, यदि x - 1/x = 10 है तो x का पावर क्यूब माइनस 1/x का पावर क्यूब का मान ज्ञात करिए। तो जब ऐसे प्रश्न दिए हुए रहे, ठीक है, x - 1/x का वैल्यू आपका क्या मान लेते हैं कि a दिया गया है, ठीक है, और इसी फॉर्म में बस क्यूब करके पूछे, यानी कि साइन कोई चेंज नहीं करे, सिर्फ और सिर्फ क्यूब सब में बदल रहा है, तो क्या हो जाता है, x का पावर क्यूब माइनस 1/x का पावर क्यूब इक्वल टू हो जाता है a का पावर क्यूब प्लस 3a। ठीक है, इस फॉर्मूले को याद रखिएगा, इसी पे सॉल्व होगा। तो a का पावर क्यूब यानी कि 10 हो जाएगा, 10 का पावर क्या हो जाएगा, क्यूब, प्लस 3 इंटू a यानी कि 3 इंटू क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब 10 को 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 × 10 100, 100 और 10 क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। ठीक है, 1000 प्लस 3 × 10 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अब दोनों को जोड़ेंगे तो 1030 आएगा। 1030 देखते हैं किस ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में दिया गया है, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
फाइंड द वैल्यू ऑफ m विच सेटिस्फाइड द फॉलोइंग। अब m कहाँ है, तो देखिए m इस जगह पे दिया गया है। अब इस प्रश्न में देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं आपका 4 और 29 जो है वो कॉमन है, ठीक है। तो जब a अपॉन b इक्वल टू क्या दिया हुआ रहता है, x, ठीक है। और आपको क्या इसका रेसिप्रोकल लिखना है, यानी कि b बाई a लिखना है। तो b बाई a लिखने के लिए उसके पावर पे हम लोग क्या कर लेते हैं, माइनस x कर लेते हैं, ठीक है। पावर में क्या करेंगे, माइनस x कर लेंगे। तो देखिए यहाँ 29/4 है, ठीक है, समझिएगा इसे ध्यान से। 29/4 है, इसका पावर क्या है, 3। तो इसे रेसिप्रोकल करने के लिए 4/29 का पावर क्या लिख सकते हैं, -3 लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसी आधार पे सारे के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसी फॉर्म में सबसे पहले सबको लिख लेते हैं। 29/4 है, तो इसे क्या लिख सकते हैं, 4/29 टू द पावर क्या हो जाएगा, -3। इंटू है, इंटू लिख देते हैं, ये तो आपका सेम दिया गया है, 4/29 है, तो 29 का स्क्वायर लिख देंगे। इंटू क्या हो जाएगा, ये 4/29 इसे लिखना होगा, तो क्या हो जाएगा, -11 हो जाएगा, ठीक है। अब इसकी बात अभी छोड़ देते हैं, पहले इसी को सॉल्व करते हैं। अब देखिए सारे का बेस सेम है, 4/29 इसमें भी है, 4/29 इसमें भी है, और 4/29 इसमें भी है। तो जब बेस सेम रहे तो क्या कर लेते हैं, सारे को आपस में जोड़ लेते हैं, ठीक है। तो 4/29, अब देखिए -3 है, ये क्या हो जाएगा, +2, और क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, यानी कि -11, ठीक है। सारे के पावर को जोड़ते हैं, तो -14 ये हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। -14 और +2 क्या हो जाएगा, -12, यानी कि 4/29 का पावर क्या आ गया, -12 आ गया। अब बात हम लोग करते हैं इसकी, ठीक है। तो ये क्या है, 4/29 हो जाएगा, ठीक है। 4/29 और क्या है, 9m + 7 है, तो 9m प्लस क्या लिख देते हैं, 7 लिख देते हैं। अब इसमें देखिए दोनों का बेस जो है इक्वल है, ठीक है, बेस इक्वल है। 4/29 ये भी है, 4/29 ये भी है, तो इसका पावर जो होता है वो आपस में इक्वल हो जाता है, ठीक है। तो लिख सकते हैं -12 इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 9m + 7, ठीक है, इसे लिख सकते हैं। अब माइनस और ये कितना हो जाएगा, -19 हो जाएगा, -19 इक्वल टू 9m हो जाएगा। और इसी m का वैल्यू पूछ रहा है कि m का वैल्यू क्या होगा, तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा, -19/9। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं -19/9 किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन सी में है, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक म्यूजिक सेट की मूल कीमत 8000 है, उसकी कीमत में 12% की कमी की गई और फिर 25% की वृद्धि की गई, तो नई कीमत क्या है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग इसे लिखते जाएंगे, ठीक है, और 100 पे मान के चलेंगे। तो मूल कीमत कितना है, 8000, तो 8000 लिख दिए। अब कह रहा है कि 12% की कमी हुई, यानी कि 100 - 12, तो 100 - 12 कितना हो जाएगा, 88 हो जाएगा। 88 अपॉन क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और फिर 25% की वृद्धि कर रहा है, यानी कि 100 + 25 तो क्या हो जाएगा, 125 अपॉन क्या हो जाएगा, 100। बस इसी को सॉल्व कर देंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। अब 2 0 से 2 0 देखिए कैंसिल हो गया, 1 0 से 1 0 ये कैंसिल हो गया। अब 2 से ये 5 बार में कट जाएगा 10, और 2 से ये कितने बार में कटेगा, 4 बार में। अब 5 से ये कितने बार में कट जाएगा, 25 बार में। कौन कौन सी संख्या बची, तो 4 × 88 इंटू क्या हुआ, 25। अब 4 × 88 करेंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा, तो 4 × 25 कर देंगे 100, और 100 × 88 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 8800। 8800 इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए किस ऑप्शन में, ऑप्शन बी में दिया गया है। राइट आंसर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 6, 5, 21 का चतुर्थानुपाती ज्ञात करें। तो जब चतुर्थानुपाती पूछे, डी पूछे, तो क्या होता है फॉर्मूला, b × c/a, ठीक है। अब b के जगह पे क्या लिख देंगे हम लोग, इसमें 6 है वो a हो जाएगा, b5 जो है वो b हो जाएगा, और 21 जो है वो c हो जाएगा। तो फॉर्मूला क्या होता है, d = b × c/a। तो b के जगह पे क्या लिख देंगे, 5 को लिख देंगे, c के जगह पे क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा, और a के जगह पे क्या लिख देंगे, 6 लिख देंगे। अब इसे 3 से डिवाइड करते हैं, तो 3 से ये कितने बार में कटेगा, 2 बार में। ये 3 से कितने बार में कटेगा, 7 बार में। तो 5 × 7 कितना हो गया, 35 हो गया, अपॉन क्या हो जाएगा, 2।
अब 2 से इसे डिवाइड करते हैं तो 2 से एक बार में लगेगा 7 टाइम्स में, यानी कि 17.5 इसका राइट आंसर आ जाएगा। 17.5 देखते हैं किस ऑप्शन में, ऑप्शन सी में दिया गया है, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट जीके जीएस और मैथ्स के क्वेश्चन का कलेक्शन था। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके नंबर पर आ सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।